नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा एस एकेडमी में। आज का डेट है 11th ऑफ मई 2023 एंड करंट अफेयर के डेली न्यूज एनालिसिस में मैं शुभोदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। आगे बढ़ते हैं एंड लेट मी रिमाइंड यू अगेन दैट नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन ऑफ दिस वीडियो में यू विल बी गेटिंग एक्सेस टू ऑल द PDFs that we usually daily upload on a daily basis, right? So just download from there. All right, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो सबसे पहला यहाँ पे न्यूज है वो असम ट्रिब्यून से दिया गया है और असम ट्रिब्यून का सबसे पहला न्यूज बोलता है आयुष्मान असोम स्कीम। अगर आप असम ट्रिब्यून का पेज खोलिएगा ना, सबसे पहले पेज में ये दिया हुआ है आयुष्मान असोम स्कीम। नाउ ये स्कीम क्या है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑफ कोर्स दिस हैज बीन लॉन्च्ड बाय द असम गवर्नमेंट एंड असम चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा ने लॉन्च किया असम आयुष्मान या फिर आयुष्मान असोम स्कीम, राइट? अंडर किसके अंडर? मुख्यमंत्री जन आरोग्य। एक सेकेंड गाइस, लेट मी कम अप विद दिस, या इट विल बी इजियर फॉर मी टू डिमार्केट। सो ये बेसिकली लॉन्च किया गया है हमारे असम में एंड ये एक कैशलेस हेल्थ स्कीम है, हेल्थ केयर स्कीम है, जो क्या कहा जा रहा है बेनिफिट करेगा अराउंड 26 लाख फैमिली को। ना सवाल होता है कौन से 26 लाख फैमिलीज को इसका बेनिफिट मिलेगा? ये वैसे 26 लाख फैमिलीज हैं जो क्या नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बेनिफिशियरीज हैं। If you are a beneficiaries of National Food Security Act, then you are automatically becoming the beneficiary of Ayushman Assom scheme. ये स्कीम का एम है टू प्रोमोट एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर। जी हाँ, ये स्कीम का एम ही है दैट कैसे प्रोमोट किया जा सके एक्सेसिबल एज वेल एज अफोर्डेबल हेल्थ केयर। एक्सेसिबल का मतलब क्या हुआ? दैट आप जहां पर रह रहे हो उसके आजू बाजू के वो हेल्थ केयर सर्विस अवेलेबल है, एक्सेसिबल है आपके लिए। यस, अफोर्डेबल क्या हुआ? क्या आपके पास जितने पैसे हैं, क्या आप उन पैसों से इतना पैसा है जिससे कि आप वो इलाज करवा सको? दैट इज कॉल्ड अफोर्डेबिलिटी। यहां पे कोई शक नहीं होना चाहिए। ओके, सो ये कहीं ना कहीं स्कीम इंश्योर करेगा दैट ये कैशलेस हेल्थ बेनिफिट जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंडर में मिलता है ना, वैसे ही असम के लोगों को भी, ये वैसे लोग जो क्या इस स्कीम के अंडर नहीं कवर किए गए, छूट गए हैं, उनको आयुष्मान असोम स्कीम का फायदा मिल सके और दे कैन इजीली गेट बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम, राइट? सो वही चीज यहां पर बोला गया दैट सेंट्रल जो स्कीम है वो बिल्कुल सेम है, बट द थिंग इज दैट ये एक्स्ट्रा क्या है इस स्कीम के अंडर दैट ये कवर करेगी ट्रीटमेंट एक्सपेंडिचर फॉर ऑल काइंड ऑफ डिजीजेस विल बी कवर्ड इन दिस, राइट? एंड मोर ओवर इसमें बोला गया इस स्कीम के अंडर बेनिफिशियरी विल बी एबल टू गेट फैसिलिटीज ऑफ फ्रॉम मोर देन 300 इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स असम में। आ जाता है नेक्स्ट, हम लोग बात करेंगे नेक्टार के बारे में। NECTAR, ये भी असम ट्रिब्यून का ही न्यूज है। नाउ व्हाट इज दिस नेक्टार? दिस इज नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच, नेक्टार। ठीक है, क्यों न्यूज में था? क्योंकि नेक्टार ड्रोन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग मॉड्यूल चालू करने वाला है, ना ही सिर्फ असम के बच्चों के लिए बट एज वेल एज फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया एज वेल। तो सवाल होता है ये नेक्टार जो इंस्टीट्यूशन है ये है कौन सा इंस्टीट्यूशन? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर, राइट? तो ऑफ कोर्स दिस इज समथिंग वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो लेट्स सी, ये एक ऑटोनोमस सोसाइटी है अंडर व्हाट? अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और स्टैब्लिश इसको किया गया था 2003 में, जिसका मेन एम था टू प्रोमोट टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस एंड इनोवेशंस इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, राइट? तो ये काम क्या करती है? ये कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल जो डिवाइड है ना उसको ब्रिज करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है बिटवीन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्री। क्योंकि क्या होता है ना, रेस्ट ऑफ द कंट्री से नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में चीजों को सिखाया जाता है। मोर ओवर ऐसे टैलेंट जो क्या पार्ट्स ऑफ इंडिया में, वो लोग भी नॉर्थ ईस्ट में इस सेंटर में आके जो भी ट्रेनिंग मॉड्यूल्स चलती है उन ट्रेनिंग मॉड्यूल से कुछ कुछ सीखते हैं। जैसे ये चल रहा है ना नेक्टार ड्रोन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग प्रोवाइड, राइट? सो इसमें क्या होगा, जो यूथ्स को स्किल्स प्रोवाइड किए जाएंगे ड्रोन टेक्नोलॉजी से, कैसे वो लोग अपने लाइवलीहुड को अर्न कर सके, राइट? So Nectar also collaborates with various national and international organization, और कहीं ना कहीं ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को भी और इनोवेशन को भी प्रोमोट करती है ओवरऑल नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। कुछ अगर की इनिशिएटिव्स देख लीजिएगा जो क्या नेक्टार के द्वारा अभी तक लिए गए हैं, उनमें आता है डेवलपमेंट ऑफ लो कॉस्ट सोलर पावर प्लांट, मोबाइल टेलीमेडिसिन वैन, बैम्बू बेस्ड हाउसिंग टेक्नोलॉजी, बायोडीजल प्लांट के टेक्नोलॉजीज, ये सब कुछ इसके अंडर है, राइट?
नेक्स्ट न्यूज अगेन बहुत आज का तो आसाम ट्रिब्यून न्यूज़पेपर अगर देख लीजिएगा, मुझे पता नहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि बहुत सारे करंट अफेयर्स का एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और इसको एनालाइज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट करंट अफेयर क्या है? ये बात करता है रिगार्डिंग हरित सागर गाइडलाइंस। हरित सागर गाइडलाइन देखो एक्चुअली क्या है ना, पोर्ट शिपिंग और वाटरवे मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने लॉन्च किया है ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस, जिसको हम लोग कहते हैं हरित सागर गाइडलाइंस एज वेल। तो सवाल होता है ये हरित सागर गाइडलाइन है तो है क्या? देखो हरित सागर गाइडलाइन ये मीट करता है लार्जर वर्जन ऑफ अचीविंग जीरो कार्बन एमिशन गोल। आपको पता होना चाहिए 2070 तक वी हैव हमारा ये पंचामृत गोल है दैट हम लोग जीरो कार्बन इकोनॉमी बन जाए, राइट? है ना, एमिशन जो है वो जीरो हो, तो उसको अचीव करने का ये एक स्टेपिंग स्टोन आप बोल सकते हो। क्योंकि हमारे जो पोर्ट एंड शिपिंग इंडस्ट्री है इससे भी तो बहुत ज्यादा कार्बन एमिट होते हैं ना, राइट? तो यहां पर अगर हम कार्बन एमिशन को अगर रोक दे रहे हैं, समझ लो बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, राइट? सो यस, ये गाइडलाइंस जो इन्विसाज करती है एक इकोसिस्टम डायनेमिक्स, मतलब पोर्ट इंडस्ट्री शिपिंग इंडस्ट्री में एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करना, एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करना जहां पे आप काम कर रहे हो विथ नेचर, दैट इज द वर्किंग विथ नेचर कॉन्सेप्ट। दैट इज ये गाइडलाइन कहीं ना कहीं इंफेसिस कर रही है दैट आप कोई भी जो फंक्शनिंग होती है ना पोर्ट्स की, उन फंक्शनिंग में मेक श्योर करो क्लीन और ग्रीन एनर्जी को कैसे इस्तेमाल किया जाए। इसीलिए the guidelines provides a framework to major ports for drawing out comprehensive action plan for achieving targeted economies, right? In fact objective क्या है? ultimately वेस्ट को मिनिमाइज करना थ्रू रिड्यूस, रीयूज, रीपर्पस एंड रिसाइकल एक्टिविटीज, राइट? नेक्स्ट अगेन असम ट्रिब्यून से ये न्यूज है, राइट? असम ट्रिब्यून का जो नेक्स्ट न्यूज है ये है रिगार्डिंग, बात कर रहे हैं हम लोग वासुदेव जलान मेमोरियल अवार्ड के बारे में। आसाम साहित्य सभा ने प्रेजेंट किया एक प्रेस्टिजियस वासुदेव जलान मेमोरियल अवार्ड टू नोटेड ट्रांसलेटर, ऑथर और टी प्लांटर जिनका नाम है देवी प्रसाद बगरोदिया, राइट? माफ कीजिएगा अगर प्रोनाउंसिएशन मैं गलत ले रहा हूं तो मैं एक्सट्रीमली सॉरी, बट यस। सो देवी प्रसाद जी ने ऑथर किया बहुत सारे बुक, उनके लिटरेरी वर्क्स जो देख लीजिएगा ज्यादातर ट्रांसलेशंस के रिलेटेड है, राइट? जैसे कुछ है, जैसे यहां पे बोला गया बौरगीत जो क्या कंपोज किया गया था ना भाई महापुरुष शंकर देव और माधव देव का, उनको भी बहुत सारे इन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है। वैसे ही गुनामाला जो कि एक वर्जन है ऑफ भगवत पुराण जो कि रिटर्न किया गया था भाई शंकर देवा इनटू हिंदी, राइट? सो उसको भी हिंदी में ट्रांसलेट किया है। इनफैक्ट इन्होंने ट्रांसलेट किया है ऑफ डॉक्टर नगेन शाइकियाज मित भाष, शाह घशोर कलाम, है ना? बिसाइड सेवरल बहुत सारे और भी चिल्ड्रन बुक्स भी है जिनको इन्होंने ट्रांसलेट करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसलिए इनको लिटरेरी सेक्टर में ये अवार्ड प्रेजेंट किया जा रहा है। नेक्स्ट गाइस वी विल टॉक अबाउट महाराणा प्रताप। क्यों वी आर टॉकिंग अबाउट महाराणा प्रताप? बिकॉज प्राइम मिनिस्टर हैज कॉल्ड महाराणा प्रताप अ सिंबल ऑफ करेज, वेलर एंड प्राइड व्हाइल पेइंग ट्रिब्यूट ऑन द जयंती ऑफ महाराणा प्रताप। तो सवाल होता है महाराणा प्रताप कौन थे? देखो इनका नाम था राणा प्रताप सिंह या फिर उनको महाराणा प्रताप भी बोलते हैं हम लोग। ये एक हिंदू राजपूत किंग थे। कहां से थे? सिसोदिया डायनेस्टी से, मेवाड़ के सिसोदिया डायनेस्टी से ये राजपूताना किंग थे जिन्होंने बहुत सारे मेजर बैटल फाइट किए थे अगेंस्ट अकबर, इंक्लूडिंग बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 में, राइट? क्यों? क्योंकि ये जो मुगल्स के एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है उसको रोकना चाहते थे, राइट? तो बहुत ही ज्यादा एकदम करेजियस इन्होंने फाइट किया। तो महाराणा प्रताप का लॉयल हॉर्स का नाम था चेतक। तो ये कुछ फैक्चुअल बात है। और ऑफ कोर्स इनकी लीगेसी तो एक बहुत बड़ी लीगेसी है विच इज नोन फॉर हिज ब्रेवरी एंड पैट्रियोटिज्म टुवर्ड्स हिज किंगडम, जो क्या हमको भी बहुत कुछ सिखाता है, राइट? दैट हाउ टू बी ब्रेव, हाउ टू बी पेट्रियोटिक टुवर्ड्स आवर ओन नेशन एंड हाउ टू फाइट फॉर आवर नेशन, हाउ टू डू वर्क जिससे अल्टीमेटली हम भी आगे बढ़े और हमारा नेशन भी आगे बढ़े। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नॉर्थ साउथ एशिया कॉरिडोर के बारे में। नॉर्थ साउथ एशिया कॉरिडोर, राइट? क्यों न्यूज में था? क्योंकि रिसेंट मीटिंग जो कि इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और यूएस, सऊदी अरेबिया और यूएसए यूएई के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के बीच में हुआ था, उसमें एक प्रपोजल लाया गया था। वो प्रपोजल क्या बोल रहा था? वो ऐसा प्रपोजल था जिसमें जो वेस्ट एशियन कंट्रीज है ना उनको लिंक किया जाएगा थ्रू रेल नेटवर्क और रोड नेटवर्क
जिससे एक कॉरिडोर बिल्डअप किया जा सकता है, और इस कॉरिडोर का नाम क्या रखा गया? नॉर्थ साउथ एशिया कॉरिडोर बिटवीन ऑफ कोर्स वेस्ट एशियन रीजन एज वेल एज साउथ एशियन रीजन थ्रू सी लेन्स। क्यों सी लेन्स? क्योंकि पाकिस्तान के कारण हमारी कनेक्टिविटी यहां से रुकी हुई है ना। देखो ना, ये वाला रीजन देखो, अगर पाकिस्तान नहीं रहता तब तो इधर से कनेक्टिविटी हो जाती। समझ रहे हो बात? पाकिस्तान अगर नहीं रहता तो इधर से आराम से कनेक्टिविटी हो जाती, बट इधर से देख लो यहां पे जो है ईरान से पोर्ट के थ्रू या फिर इधर से सुएज कैनाल के थ्रू, राइट, अल्टीमेटली वी आर एडिंग ऑन टू इट, राइट। सो ये रीजन को अल्टीमेटली, इस रीजन के पोटेंशियल को हमको एक्सप्लोर करना है, इसी के कारण दे आर टॉकिंग अबाउट नॉर्थ साउथ एशिया कॉरिडोर। इज इट क्लियर? नाउ ये क्यों इसकी वायबिलिटी ज्यादा है वो हम लोग डिस्कस करते हैं, राइट। क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चाइना का देखो, चाइना का इतना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चल रहा है, तो सवाल होता है ये वाला प्रोजेक्ट क्यों ये देश अपनाएगी? उसका रीजंस है वायबिलिटी। जी, वायबिलिटी की अगर बात करें, देखो चाइना का डेब्ट ट्रैप सारे देश समझ गए, चाइना का डेब्ट ट्रैप क्या है, राइट। चाइना लोन तो देती थी, बोलते ले ले बेटा लोन, ले 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 ले, और इतना लोन लेती है सामने वाला कंट्री चुकता नहीं कर पाती है, तो चाइना बोलती है देखो एक काम करो, तुम्हारा पोर्ट हमको लीज में दे दो 100 साल के लिए, तुम्हारा ये हमको लीज में दे दो 100 साल के लिए, वो दे दो लीज में 100 साल के लिए। समझ लो बात? नेक्स्ट, देयर इज अ वायबल रिडक्शन इन द राइवलरी बिटवीन वेस्ट एशियन कंट्रीज। एब्सोल्युटली, वेस्ट एशियन कंट्रीज में अगर देख लोगे, पहले जो झगड़ा वगड़ा होता था वो सब भी घट गया है कहीं ना कहीं, राइट। मोर ओवर, इंडिया का एक्सपर्टाइज है रेलवे सेक्टर में, जो क्या रिसेंटली श्रीलंका में भी हम लोग डेमोन्स्ट्रेट किया। तो ये सब कुछ कुछ रीजंस है जिससे ऑफ कोर्स यस दिस प्रोजेक्ट इज एब्सोल्युटली वायबल, बट कुछ कुछ अलग भी रीजन है, जैसे डीहाइफनाइजेशन। डीहाइफनाइजेशन मतलब आपको पता होगा अब्राहम अकॉर्ड 2020 में जो साइन किया गया था बिटवीन इजराइल, यूएई एंड बहरीन, तो इसमें क्या हुआ था बेसिकली, तो ये साइन किया गया था इजराइल यूएई, तो ऑफ कोर्स इसमें क्या हुआ, रिलेशन जो पहले दूर दूर थे अभी क्लोज आ गए, डिप्लोमेटिक टाइज बैठ गई है। सिमिलरली सऊदी और ईरान भी कहीं ना कहीं इस साल में अपने टाइज को रिस्टोर इन्होंने किया है। तो इससे सवाल होता है ये पूरा प्रोजेक्ट से इंडिया का क्या फायदा मिलेगा? एनर्जी सिक्योरिटी इंडिया का काम हो गया। दूसरा, इंडिया का क्रेडिबिलिटी इन प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन वो बढ़ेगा दुनिया भर में। इंक्रीज होगा एम्प्लॉयबिलिटी इंडियन सिटीजन्स का भी इनडायरेक्टली, राइट। सो या ये सब चीजें होगी, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड थैलेसीमिया डे के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया है थर्ड फेज ऑफ थैलेसीमिया बाल सेवा योजना, दैट इज TSBY, टू कमेमोरेट वर्ल्ड थैलेसीमिया डे, जो क्या मई 8 में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। थैलेसीमिया क्या है? ये एक ब्लड डिसऑर्डर है जिसके थ्रू बॉडी जो है ना इनफ प्रोटीन बनाती ही नहीं है, जिसको हम लोग कहते हैं हेमोग्लोबिन। मतलब आपके ब्लड जो है इनफ हेमोग्लोबिन का कंस्ट्रक्शन ही मतलब बनाती ही नहीं है, राइट। तो हेमोग्लोबिन नहीं है तो कैसे काम चलेगा भाई? तो सवाल क्या होता है, क्या ये कि ऐसा डिजीज है इसको क्योर नहीं किया जा सकता? नहीं, ऐसा बात नहीं। इस डिजीज को आराम से ट्रीट किया जा सकता है। कैसे? ब्लड के ट्रांसफ्यूजन के थ्रू, राइट। इसीलिए थैलेसीमिया, बहुत रीजन्स में अगर थैलेसीमिया डे बनाया जाएगा ना, उसमें लोगों से रिक्वेस्ट किया जाता है दैट प्लीज आप अपना ब्लड को डोनेट कीजिए, क्योंकि ऐसे हमारे देश में बहुत सारे थैलेसीमिया पेशेंट्स हैं जिनको ब्लड चाहिए, और आप अगर डोनेट करोगे तो यस उनको वो ब्लड की पूर्ति हो सकती है। समझ लो बात? तो थैलेसीमिया की अगर बात करें, अगर ये डिजीज को क्योर नहीं किया गया तो इट कैन फर्दर कॉज डिफरेंट अदर डिजीज, जैसे हार्ट फेल्योर कह सकता है, एनीमिया भी हो सकता है, राइट। वैसे ही स्केलेटन डिफॉर्मिटी, डार्क स्किन, पुअर ग्रोथ, पिट्यूटरी फेल्योर, राइट, डायबिटीज और क्या क्या इनफर्टिलिटी, बहुत सारे ऐसे चीज है जो क्या थैलेसीमिया के कारण हो सकता है, राइट। सवाल होता है क्या इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा स्टेप लिया है जिससे थैलेसीमिया से लड़ा जा सके? यस, बहुत सारे हैं। जैसे आप देख लोगे दैट ये जो है ना कोल इंडिया लिमिटेड, तो उन्होंने CSR इनिशिएटिव के अंडर, कोल इंडिया लिमिटेड ने CSR इनिशिएटिव के अंडर ये थैलेसीमिया बाल सेवा योजना को एग्जीक्यूट किया था। वैसे ये राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 में थैलेसीमिया को भी एक बेंचमार्क डिसेबिलिटी माना गया। वैसे ही नेशनल मिशन टू टैकल थैलेसीमिया भी है, जहां पर यूनियन गवर्नमेंट जो है वो अभी रिसेंटली लॉन्च करने वाली है इस मिशन को, जो कि कंट्री वाइड मिशन होगा, और द कंट्री वाइड मतलब थ्रू आउट द कंट्री ये मिशन होगा, और ये एक स्क्रीनिंग एक्सरसाइज होगा जहां पर कंट्री वाइड थ्रू आउट इंडिया बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि थैलेसीमिया से ग्रसित है, तो वो कौन कौन है उनको प्रॉपर्ली स्क्रीन करके फाइंड आउट करना और उसके ऊपर क्योर कुछ एक्टिविटी क्रिएट करना, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन ऑफ
current affair session that we had for this very session. Hope you liked it, and if you liked it, then you can share it with your friends as well, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको क्वालिटी एजुकेशन की यहाँ पे कमी हो रही है, राइट? सो इसलिए यस, यू कैन शेयर दिस वीडियोस टू योर फ्रेंड्स एंड families whosoever are doing preparation for this examination. So anyways guys, this was all about the discussion for this very session. मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में with new set of current affairs. Till then, bye bye, take care.